ये मोबाइल है चली है वीडियो 14,800 है ना। मियां खलीफा ये उठा ये मोबाइल है चली है वीडियो 14,800 है ना। मियां खलीफा ये उठा ये मोबाइल है चली है वीडियो 14,800 है ना। मियां खलीफा ये उठा ये मोबाइल है चली है वीडियो 14,800 है ना। मियां खलीफा नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है ना, मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, और ख़ास तौर से स्टूडेंट जो चहेते बने रहते हैं ना इंस्ट्रक्टरों के, और वसूली कांड में जो सम्मिलित रहते हैं, तो देख लीजिए, है ना। तो ये है गवर्नमेंट आईटीआई सीतापुर की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यहाँ दो किरदार हैं। पहला जो किरदार है वो नरेश हैं, प्लम्बर ट्रेड के टीओ हैं। दूसरे जो है तो प्लम्बर ट्रेड का ही लड़का है, और उसका नाम है अभिषेक कुमार वर्मा। ये मैं बहुत सोच समझ करके शो दिखा रहा हूं। अगर इस शो को ना दिखाऊं तो फिर नाइंसाफी होगी, क्योंकि जिस तरह से वसूली कांड होता है, उस कांड में कैसे टीचर लोग अपने को छोड़ करके लड़कों को कैसे फंसाते हैं, और आपको लगता है कि आपकी वाहवाही होती है कि टीचर ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि भैया तुम कलेक्शन करो, कलेक्शन लेकर के आओ, तो आपको लगता है कि हमको नंबर मिल जाएगा, मैं जो है तो चहेता बन गया हूं। तो आप जेल जाओगे और टीओ बच जाएगा, क्योंकि कलेक्शन आप कर रहे हो, पैसा आप ले रहे हो, लड़के गवाही देंगे किसको पैसा दिया है, इंस्ट्रक्टर बच जाएगा, और आप जो है ना चुंगल में फंस जाएंगे, एफआईआर हो जाएगी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, न डिग्री मिलेगी, न डिप्लोमा मिलेगा, न सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो इतने दूर से माँ बाप कमा करके ले आ रहे हैं, उनको आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। तो चलिए, सबसे पहले बिना टाइम गंवाए ये देख लीजिए, फिर बात करता हूं मैं। अभिषेक वर्मा बोल रहे हो जी? अभिषेक वर्मा बोल रहे हो जी? कहाँ पढ़ते हो बेटा? जी सीतापुर आईटीआई। गवर्नमेंट आईटीआई में? जी जी। अब बेटा तुम्हारा कैरियर तो चौपट हो गया, तुम्हारे ऊपर एफआईआर होने वाली है। क्यों सर? क्यों तुम पैसा उगाही कर रहे थे? नहीं तो सर। वीडियो भेज दूं क्या बेटा? एग्जाम फीस सर वो तो पड़ रही थी इसकी। एग्जाम फीस नहीं है, वो प्रैक्टिकल के लिए पैसा है। सर एग्जाम फीस जमा किए थे। एग्जाम फीस नहीं है, वो प्रैक्टिकल। एग्जाम फीस कहाँ से लड़का? तो तुम क्यों कर रहे थे ये बताओ ना। सर किसी को एक को तो जमा करनी पड़ेगी ना। नहीं, ऐसे कैसे जमा करनी पड़ती है? लड़के नहीं जमा करते हैं, काउंटर पे अकाउंटेंट जमा करता है। सरकारी आईटीआई है ना, ये कौन सी आईटीआई है? सरकारी आईटीआई है ना। जी। तो सरकारी आईटीआई में बेटा तुमको किसने सिखा दिया कि मतलब माने तुम करोगे? तुम अधिकारी हो कि स्टूडेंट हो? अभी तो तुम्हारे करियर चला गया। अभी तुम इतना गुरु दक्षिणा कर रहे थे, क्या क्यों कर रहे थे? ये कौन बोला था तुमको? नरेश सर बोले थे ना। जी नरेश सर ने बोला था तो पैसा उगाओ तुम। सही बोलो, कौन बोला था? सर ने बोला था, तभी तो हम जमा कर रहे थे। तो क्या बोले? अब वो सब 25 रुपये जमा करिए और हमको जमा करके दीजिए। कितना सब बच्चों से जमा कर रहे थे तुम? अब जो कुछ आया हो टोटल तो आया। टोटल में तो तुम 14,800 रुपए कुछ बोल रहे हो। जी। तो काहे के लिए वसूल रहे थे तुम? प्रैक्टिकल में पास होने के लिए? अरे जमा करवाए थे, अब हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? अभी एफआईआर होगी तो तुमको पता चल जाएगा। तुम्हारा वीडियो भेजूं? तुम्हारा वीडियो में हमारे पास है वीडियो हमारा। हाँ है तुम्हारे पास ना। तो तुमने तो, हाँ तो तुम्हारा है, तो तुम्हारे साथ में क्या होगा तुमको पता है? तुम्हारे साथ क्या होगा तुमको पता है? ये चीज, वो तो बच गए, वो तो पैसा नहीं ले रहे थे तो बच गए। वो कह देंगे कि लड़का अपने से खुद कलेक्शन कर रहा था। तो हमको सब लोग क्यों दे रहे थे? अरे किसी के कहने पर तो देंगे। किसी के कहने पे देंगे तो क्या वो चीजें हैं? बेटा समझो, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं। ये तो जब फंसेंगे, ये जाएगी नौकरी, एफआईआर होगी, तो वो तो कह देंगे कि मैंने नहीं वसूला है, ये तो वसूला लड़का है, लड़के वसूल रहे थे। वो तो बच गए।
पैसा तो तुमने उनको दिया ना, पैसा तो वो रखे, तुम तो अपने घर नहीं ले गए ना। अब ये सब चीजें तुम लोग इतना गलत काम करते हो बेटा, इतना गलत काम करते हो। मैं ITI टाक्सो से वीरेश सिंह बोल रहा हूँ। ITI टाक्सो देखते हो? जी। अब बताओ क्या रह गया तुम्हारा, क्या रह जाएगा तुम्हारा, बताओ मैं क्या करूं? एक नहीं 10-10 लड़कों ने तुम्हारी रिकॉर्डिंग भेजी है मेरे पास। अरे सर तो हम क्या करें फिर, जब सर ने बोला था। अरे यार सर बोलेंगे कि तुम गला काट दो किसी लड़के का, तो गला काट दोगे, भगवान जाने। तो क्यों नंबर उसका कम है? तो सर हम नंबर थोड़ी चढ़ाते हैं। तुम तो बोल रहे हो ना रिकॉर्डिंग में, तुम तो बोल रहे हो कि तुमने पैसा कम दिया है तो इसीलिए कम हुआ है। ये तो सर हम नहीं बोला उसमें। नहीं बोले हो? हेलो जी। हाँ सुनना। जयराम जयराम है। और बता, बढ़िया का हो रहा? कहाँ पाए गए भैया? अब बता क्या पाई गए तुम? हाँ 450 कहाँ बका रहे हो? अभी रिजल्ट दिखाई दी, हाँ? रिजल्ट दिखाई दी। हाँ भेजो देखी करते हैं हम, कम तरफ बका रहे हो तुम? 477 अभी डाटा को इस कनेक्ट करी तब तुम्हारे भेज रहे। ग्रुप पर डाल राहुल का हम बताइए कितना यार। तुम ही हो ना ये? कुछ ना नंबर ठीक है। अब इसमें क्या बोले हो तुमको पता है? इसमें सर नंबर पूछ रहे थे। नंबर नहीं, लास्ट में तुमने क्या बोला है कि लड़का, तुम कह रहे हो कि 1000 रुपया नहीं दियो इसीलिए तुम्हारा नंबर कम है। अब मैं धर्म संकट में हूं कि करूं तो करूं क्या? अरे सर हम इनसे बोले तो थे, अब जो कुछ करना है करो, चल के हम बताएंगे भाई रुपये जमा हुए थे। हाँ तो तुमको ये बताना पड़ेगा बेटा कि किसने तुमसे पैसा ये करवाया है। ये नरेश सर ने, नरेश सर का नाम लेना पड़ेगा कि नरेश सर ने उगवाया है पैसा। जी। हाँ अब ऐसा भविष्य में काम ना करना, ठीक है? जी सर। हाँ कि नरेश सर ने कितना उगा करके दिए हो पैसा तुम, 14,000 कि 15,000? अरे कुछ था सर जोड़ के, पूरा इतना नहीं ध्यान हमको है। तो ये है गवर्नमेंट ITI सीतापुर उत्तर प्रदेश का, जहां वसूली होती है 1-1 हजार रुपए को लेकर के, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि जो वसूली कर रहा था लड़का, मैंने उससे पूछा, इतने में बात पता चल गई थी। खैर ये बात पता चल गई, तुरंत बात पता चल गई कि वीरेश सिंह ITI टाक्सो ये सब कुछ कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसने पैतरा बदला कि सर वो वाली फीस है, वो वाली फीस है। आखिर जब मैंने उसको बताया तो वो डरा, बोला वो जैसे कहे हैं टीचर वैसे करेंगे, हम किए हैं, हमको जहाँ कहिए वहाँ हम बात कर लेंगे। लेकिन सवाल इतना है कि फिर इस लड़के की मैं चीज़ को आपको सुनवाता हूँ, आप सुनिएगा कि ये लड़का मानने के बाद मैंने जो है तो पहले टीचर से बात की। जैसे टीचर से बात की तो टीचर हमको बेवकूफ़ समझ रहे थे कि ITI का कह रहे थे कि 400 रुपये जो लगता है प्रैक्टिकल करना, मैं वही वसूल करवा रहा था। गवर्नमेंट में मैं आपको बता दूं कि वहाँ अकाउंटेंट होते हैं, वहाँ रसीद कटती है, सरकार पैसा देती है, पोस्ट होता है, वहाँ लड़का रसीद काटता है, रसीद कटवा करके देते हैं। मार साहब बहानेबाजी करने लगे, नहीं साहब हम तो पहले लड़कों से जो है तो इकट्ठा करवा लेते हैं फिर इसके बाद करते हैं। सुन लीजिए, आप ही सुन लीजिए फिर मैं बताता हूँ। नरेश कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ ITI टाक्सो से। हाँ जी सर एक चीज आई है, शिकायत आई है आपके यहाँ से। क्या शिकायत है जी सर? कि प्लम्बर ट्रेड से ये एक लड़का जो है अभिषेक कुमार वर्मा जो है तो ये पैसे का कलेक्शन कर रहा था, माने और जो लड़कों का पैसा कम दिया गया है उनकी नंबर कम कर दिया गया, फेल कर दिया गया है। अभिषेक कुमार को जी वो फीस जमा कर रहा था ना, 438 रुपए जो एग्जाम फीस होती है CBT की और उसकी प्रैक्टिस दोनों जमा नहीं होती गवर्नमेंट फीस जी। तो सर उस दिन परीक्षा के दिन जमा होती है? परीक्षा के दिन नहीं होती, पहले की है वो। नहीं ये तो परीक्षा के दिन के है, और दूसरी बात सर 400 की जगह में वो तो 1000 रुपए 14,800 रुपए है। नहीं झूठ बोल रहा है। और सर नहीं, मैं ये चीज बता रहा हूँ, सुनिए सर, ऐसी कोई वो नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर ये बताइए कि पैसा लड़का थोड़ी जमा करता है, लड़के थोड़ी जमा करते हैं, उसके लिए अकाउंटेंट होते हैं गवर्नमेंट में।
काउंटर पे पैसा जमा होता है। यहाँ पे एक लेटर निकालते हैं ITI में हाँ कि बच्चे की फीस, एग्जाम फीस जमा कर दीजिए, प्रैक्टिकल की और एग्जाम की CBT की हाँ 438 रुपए निकाल दीजिए। और उसका ऊपर क्या है कि उसने लड़के को मैंने बताया जमा कर ले, तो उसको हाँ भाई लड़का कैसे जमा कर सकता है? कोई रसीद माने सर सोचना चाहिए सर। क्या करते हैं लड़के, एक कभी दे रहा है, एक कभी दे रहा है, एक कभी दे रहा है, ये करते हैं लड़के सर। अरे सर लड़के वो मैं मान गया, इसकी रसीद देनी पड़ती है, गवर्नमेंट का फीस है सर। अकाउंटेंट के पास फिर रसीद दे देते ना सर वो। नहीं तो अकाउंटेंट के पास जमा सर ऐसा जमा करके सर ऐसा कभी कहीं नहीं जमा होता है सर, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और वो अभिषेक भी बोल रहा है, अभिषेक कुमार भी बोल रहा है कि हमसे पैसा उगवाए हैं, तो हम पैसा उगवाए हैं। 438 रुपए जमा कर रहे हैं सर। नहीं 438 नहीं है सर, आप वीडियो देख लीजिए, मैं वीडियो आपको भेज देता हूँ। अच्छा हाँ आप वीडियो भेज देता हूँ, वीडियो में आप सारी चीजें देख लीजिए। और वो लड़का क्या कह रहा है, वो लड़का भी कह रहा है कि आपने 1000 रुपए नहीं जमा किया है तो आपका नंबर कम कर दिए हैं। हाँ। जो वसूल रहा है वही बोल रहा है। हमारे हाथ में तो नंबर होते ही नहीं सर, हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं, हमारे हाथ में थोड़ी होते नंबर है। अरे नंबर तो, अरे मैं बोल रहा हूँ ना सर कि नंबर तो आप क्या दोगे, नंबर तो देगा वो जो एग्जामिनर आएगा, लेकिन उनके लिए तो वसूली हुई है ना सर। नहीं उसके लिए कोई वसूली नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं सर। अब सर आप मान नहीं रहे हो, मैं आपको सबूत बता रहा हूँ तो आप मान नहीं रहे हो। कहते हैं आप क्या करें बताइए आप। नहीं मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ और ऑडियो भेज रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, फिर इसके बाद हमसे बात करिएगा सर। ठीक है मैं भेज दे रहा हूँ, पहले आप चेक कर लीजिए आप हर चीज। अब लड़कों के ऊपर क्या भरोसा करें सर बताइए। नहीं लड़कों के ऊपर क्या भरोसा सर, सबसे बड़ी बात तो यही गलत है ना कि आपने लड़कों को क्यों कहा फीस कलेक्शन के लिए। नहीं हम ऐसा कुछ करते हैं लड़कों से, कभी हम इतनी मेहनत कराते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत कराते हैं लड़कों से, और हमारे बच्चे लोगों से पास पढ़ाई होती है यहाँ से। हेलो हाँ जी मैंने एक वीडियो भेजा है और एक ऑडियो भेजा है, ऑडियो में लास्ट में सुन लीजिएगा और वीडियो में सुन लीजिएगा कि लड़का कितना पैसा उगा रहा है। और ये गलत है सर, ये बहुत गलत है कि आप लोग लड़कों से कलेक्शन मत करवाइए सर। एक कभी नहीं कराते सर, हमारा तो यहाँ होता ही नहीं है लड़कों से। तो ये क्या है फिर, ये क्या है? और मैं बता दूं सर, आपके ऊपर और आरोप मैं बता दूं, सुनिए सर। हाँ जी मेरे पास है, आपने अप्रेंटिसशिप के लिए जिन जिन लड़कों से भेजा है उन लड़कों से आप 20-20 हजार रुपए लिए हैं। मैंने 1 रुपया नहीं लिया सर। अब मैं आपको सारी चीजें भेज रहा हूं, आप देख लीजिएगा, मैं सब भेज रहा हूं आपको, आप देख लीजिए। आप पहले चेक कर लीजिए फिर आप मेरे से बात करिए, क्योंकि मैं आपके यहाँ यूपी में बात कर रहा हूं, अधिकारी से अभिषेक सिंह से हम बात कर रहे हैं और आपके ज्वाइंट डायरेक्टर का आ रहा है फोन। आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मेरे से बात करिए आप। अब जब दोबारा मार साहब को ये चीज़ मैंने भेजा तो मार साहब दोबारा फिर फ़ोन करने के लिए, अब आप समझ जाइए जब जान गए पोल पट्टी खुल गई तो मार साहब व्यस्त हो गए फिर, है ना। अब मार साहब बच ही जाएंगे, कैसे बचेंगे कि मार साहब ने डायरेक्टली पैसा लिया नहीं। अब लड़का कहेगा भी तो क्या कहेगा, मार साहब उसको दबवा देंगे, लेकिन फंसेगा कौन, ये भैया जो अभिषेक कुमार वर्मा है। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका भविष्य खराब हो, है ना, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर ऐसे पोल पट्टी नहीं खुलेगी तो दिक्कत खड़ी होती है। देखिए यहाँ जो पैसा दिया 1000 रुपये आज की डेट में ये गरीबों को देने के लिए ना कितनी बड़ी बात है। अब देखिएगा एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अब ये मैं आपको जो असली सबूत दे रहा हूँ ना, ये आप सबूत सुनिए। लड़का खुद अभिषेक कुमार उस दूसरे लड़के से कह रहा है कि आप पास तब होते अगर आप पैसा दे दिए होते तो आपका नंबर बढ़ गया होता। सुन लीजिए फिर बात करते हैं। बढ़त ज्यादा रहा है लोग 1000 रुपया ना दे, वो अंदर बढ़ाएगा माहौल। कोई बात ना यार, वो अंदर बढ़ाना है और कुछ ना है। तुम्हारे नंबर वही में ठीक है, प्रैक्टिकल है कम दिन है, बढ़ जाते नंबर तुम्हारे लोगों ने कोई से। अरे हमारा रिजल्ट बर्बाद कर दी है उनका। बताओ तो पहले रहे रुपया जो ना दी सो बाद में पछताई है। हम जाने रहे चो तो भूल जाई थे, लास्ट में रुपया दे 2000 का है सारे। अब एक और खर्च कर रहे हैं, यही बात अब 14 बताई हैं। अरे दुखता है भाई,
ऐसे शो बनाना दुखता है, लेकिन सच्चाई सामने भी ले आना पड़ता है। अगर आप सच नहीं ले आओगे तो फिर क्या करोगे आप? सच तो ले आना पड़ता है ना, और सच ले आया मैंने, सच मैं ले आया हूं। और आपको बता दूं कि अगर इस तरह से चीजों को नहीं रोका गया तो मेरे भाई बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। और जो मैंने कल भी आपको बताया था कि किस तरह से प्रैक्टिकल में लड़कों को फेल किया जा रहा है और उसके पीछे की जो वसूली कांड हो रही है वो कितना नुकसानदेह है, और आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप लोग आगे ऐसे नहीं आते हैं, खुलासा नहीं करते हैं, तो ये दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। थ्योरी में बता रहा हूं कि लड़के टॉप किए हैं, कितना पाए हैं? 95, 96, 97, 35 नंबर, 36 नंबर एम्प्लॉयमेंट स्किल में पाए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में लड़के फेल हो रहे हैं। कब नंबर मिल रहा है? क्या हो रहा है? जो इंस्ट्रक्टर आया है उसका इतना बड़ा पेट हो गया है भरने के लिए, क्यों? वो लड़कों से वसूली हो रहा है, और ये इंस्ट्रक्टर लड़कों को जुर्म करने के लिए सिखा रहे हैं, अपराध करना सिखा रहे हैं। ये क्या है? रिश्वत लेना अपराध है। कितना बड़ा अपराध है कि अभी से ही भारत के भविष्य को ये सिखाया जा रहा है कि आप दलाली करो, आप लड़कों से पैसा इकट्ठा करो। और लड़के भी, और मैं बताऊं आपको, लड़के भर नहीं, जो महिला ITI है ना, वहां लड़कियों के साथ भी यही होता है। लड़कियां भी कलेक्शन करती हैं। टीचर डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है, एक कमजोर लड़के को पकड़ लेता है, एक लड़के को बेवकूफ टाइप के, और उसको जो है तो ये सारी चीजें करवाने लगता है। अब बताइए क्या होगा? क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? अब मैं क्या करूं? क्या करूं इस लड़के को, और क्या करूं मार साहब का? अब जो लड़कों का भविष्य खराब हुआ, तो क्या आप ये बता दीजिए कि इनका भविष्य वापस आ सकता है? चलिए ये पैसा वापस कर दें, सब कुछ कर दें, क्या जो गया है टाइम वो वापस आ सकता है? और ये मैं बता दूं, हमेशा ये लगता है कि प्राइवेट ITI वाले वसूली करते हैं। मैं आपको बता दूं, प्राइवेट ITI वाला तो 500 रुपये वसूलता है, 300 रुपये वसूलता है, 200 रुपये वसूलता है। यहां मां साहब हजार रुपये वसूल रहे हैं, और झूठ कैसे बोल रहे हैं, और झूठ कैसे पकड़ा जाता है। मैं बता रहा हूं कि सिस्टम में जिस चीज के लिए मैं आया हूं वो ईमानदारी से चीजें हो रही हैं। आप समझिए कि लड़के अपनी भविष्य को नहीं देख रहे हैं, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। लड़के खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर मेरा नाम आता है तो आने दीजिए, लेकिन मेरे भाइयों का भविष्य न खराब हो, हमको आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ऐसे लड़कों को मैं सलाम करता हूं, ITI टॉक्स सलाम करती है भाई साहब। बहुत दुख होता है दिखाने के लिए, लेकिन सवाल एक ऐसी चीज है कि यार रात को सोने को नहीं मिलता है, ये सब चीजें कचोटता है। मेरे को लड़के की नहीं दिखाना था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि समझिए इस चीज को, जानिए इस चीज को कि स्टूडेंट कैसे आपको बरगलाया जाता है और आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, और आप लोग फंसते हो। आपको लगता है बहुत ज्यादा कि मार साहब से हमारी बहुत अच्छी हो गई है, ये हो गई, ये हो गई। अब जब फंसोगे तो इस मार साहब को कुछ नहीं होगा, नरेश सिंह साहब को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसा नहीं लिए हैं। पैसवा तो लड़कौना ने लिया है ना, तो जेल तो लड़का जाएगा, मरेंगे उनके माँ बाप बेचारे। क्या किया जाए बताइए, क्या किया जाए और कितना छुपाया जाए इसको? आखिर सिस्टम में जो खरपतवार है उसको तो खत्म करना पड़ेगा ना किसी को। इसीलिए तो ITI टॉक्स आया है, नहीं तो और यूट्यूबरों की तरह रोज रोज वही कहानी बता करके व्यू लेते रहो, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, पैसा कमाते रहो। ITI टॉक्स तो पैसा कमाने नहीं आया है ना, कभी पैसा कमा पाएगा? कभी भी लाख सब्सक्राइबर नहीं होंगे, कभी भी लाख लोग नहीं देखेंगे। जिनको दिक्कत है वो देखते हैं, इसके बाद चले जाते हैं, फिर अगले बार दिक्कत में खड़े होते हैं।
तो कहीं ना कहीं पे एक ब्रेकडाउन लगाना पड़ेगा। और आज का कार्यक्रम दिखाने के पीछे हमारा एक मकसद ये था कि स्टूडेंट को मैं अवेयरनेस करना चाहता हूं, मैं टीचरों को अवेयरनेस करना नहीं चाहता हूं। और ये वीडियो अपने टीचर को दिखाइए, अपने इंस्ट्रक्टर को दिखाइए, अपने चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबको दिखाइए कि हम लोग अब ऐसे तैयार हैं, हम तैयार हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, किसी भी हालत में हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये आप बोलिए कि किसी भी हालत में हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे और ऐसे खुलासा हम करेंगे, हर बार करते रहेंगे, क्योंकि देश हमारा है, भविष्य हमारा है। अभी 14,800 रुपये कलेक्शन कर लिए और झूठ कैसे बोलते हैं आप बताइए? जानते नहीं है कि मैं जो भी चीज़ दिखाता हूं ना, मैं अफवाह नहीं फैलाता हूं। जो भी चीज़ दिखाता हूं ना, बहुत सोच समझ करके, बहुत रिसर्च करके मैं चीज़ें दिखाता हूं। इस चीज़ के पीछे मैं 3 दिन से लगा हूं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही बताता हूं। ऐसे नहीं बताता हूं कि मैं ऐसे लिया करके कोई चीज़ें रख दूं आपके पास। तो चलिए, आज दिखाने का सिर्फ इतना ही मतलब था और ये सब आपके ऊपर रखे जा रहा हूं। अब इसमें क्या कार्रवाई करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे वो भी सोचना है मेरे को। पर थैंक यू स्टूडेंट कि जो इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं और आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसे दबे कुचले स्तर पे खड़े हुए हो और होगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। चूंकि आप लोग फेल हो, पास हो, नौकरी मिले, नौकरी ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को कि चिल्लाने से भी, कितना भी चिल्लाओ। लेकिन भाई साहब, अपने को चंद्रशेखर आजाद, अपने को भगत सिंह बनना पड़ेंगे। अपने को जैसे भगत सिंह ने कोर्ट में साउंड वाला बम फेंका था ना, ऐसे ये बम विस्फोट करना पड़ेगा। सिस्टम को दिखाना पड़ेगा कि देखिए, कान खड़ा करिए, डर फैलाइए। उनको डरना जरूरी है आपसे कि जब जब गलत करोगे तब तब ऐसा होगा। हालांकि मैं इसको सरकार को भेज रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार को, और ये नरेश जी के ऊपर कार्रवाई करवा रहा हूं। लेकिन सवाल इसमें ये है कि इसमें अभिषेक कुमार वर्मा भी चले जाएंगे। ठीक है ना? सोचता हूं। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, ITI टॉक शो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जैसा आपको लगे वैसा करिए और अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।